कौन है? ठीक है, तो कल आप लोगों की क्लास में हमने कलर व्हील पढ़ाया था आप लोगों को कि कलर व्हील क्या यूज में आता है, आपको उसका क्या काम होता है, किस तरह से कलर व्हील आपको हेल्प करता है। कलर करेक्शन करने के लिए आपको कलर व्हील का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कलर व्हील बेसिकली 2-3 तरह के कलर का मिश्रण होता है, जैसे कि 3 प्राइमरी कलर येलो, ब्लू, रेड, और 3 ही सेकेंडरी कलर जैसे ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट, जिसमें से 3 प्राइमरी कलर ही पूरे कलर व्हील के क्रिएटर होते हैं। उन्हीं की वजह से बाकी के सभी कलर बन पाते हैं। लेकिन जब तीनों प्राइमरी कलर संपूर्ण मिक्सअप होते हैं तो कलर वहां पर कोई भी नहीं बचता, वो कुल मिला के पूरा कलर न्यूट्रलाइज यानी कि डीप ब्राउन ब्लैक टोन में चला जाता है। प्राइमरी कलर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमारे शरीर में, हमारे बाल में अवेलेबल होते हैं, ऑलरेडी बाय बर्थ होते हैं वो कलर। और सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो हम बाहर से आर्टिफिशियल ट्यूब वाले कलर करते हैं अपने बाल पर, वो सेकेंडरी कलर होते हैं बेसिकली। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्ट कलर। डायरेक्ट कलर को समझना बहुत जरूरी है। पहले आज इस चीज का हम डेमो भी करके देखेंगे। मैंने एक वर्जन बाल निकाला हुआ है अभी, उस पर मैं आपको डायरेक्ट कलर का डेमो भी करके दिखाऊंगा कि डायरेक्ट कलर कैसे किया जाता है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या ट्रिक होती है उस चीज की। तो डायरेक्ट कलर को समझो। सबसे पहले डायरेक्ट कलर होता है नो ब्लीच कलर। आप लोग अपने माइक बंद कर लो सारे। तो डायरेक्ट कलर होता है नो ब्लीच कलर, यानी कि जिस कलर को करने के लिए आपको किसी का हेयर ब्लीच ना करना पड़े, आप डायरेक्ट सीधा उनके बालों पर कलर लगाएं जो भी उन्होंने पसंद किया हो, और वो कलर उनके बालों पे अगर आ जाता है तो वो कलर डायरेक्ट कलर की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे कि आप रूट टचअप करते हो किसी को, तो रूट टचअप के लिए हम बाल को ब्लीच थोड़ी करते हैं, हम सीधा कलर घोलते हैं बाउल में और रूट टचअप लगा देते हैं, और बाल ब्लैक या ब्राउन जैसा भी हमने रूट टचअप लगाया होता है वो आ जाता है। तो वो रूट टचअप बेसिकली नो ब्लीच कलर की कैटेगरी में गिना जाता है। इसी तरह से जो कलर जैसे कि नो ब्लीच कलर में आते हैं ब्राउन कलर, रेड कलर और कॉपर कलर, ये तीनों फैमिली के कलर, इनको बोलते हैं C1, कैटेगरी 1 के कलर होते हैं जो डायरेक्ट कैटेगरी में किए जाते हैं, यानी डायरेक्ट कलर कैटेगरी में कर सकते हैं आप लोग। कोई भी ब्लॉन्ड कलर, नीचे लिखो, कोई भी ब्लॉन्ड कलर, ऐश कलर, बेज कलर, बूस्टर कलर, हाई लिफ्टिंग शेड, या कोई भी एक्स्ट्रा दिखाई देने वाला कलर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, वापस से क्रॉस चेक कर लेना, जिसने ना लिखा हो वो लिख भी लेना। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कलर। डायरेक्ट वीडियो में देखो वो बोर्ड आ रहा है प्रॉपर। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कलर। डायरेक्ट कलर होता है नो ब्लीच कलर, कि जब हमें किसी बाल को कलर करना हो और कलर करने से पहले अगर हम उस बाल को ब्लीच नहीं करते हैं, सीधा हम कलर मिक्स करके लगाते हैं उस बाल पर, तो वो कलर डायरेक्ट कलर माना जाता है। डायरेक्ट कलर में होने वाले कलर शेड होते हैं ब्राउन फैमिली, रेड फैमिली और कॉपर फैमिली के कलर ही हम सिर्फ डायरेक्ट कलर कर सकते हैं, और कोई भी कलर शेड हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? आपको समझ आ गया?
सिर्फ इन तीनों फैमिली के कलर ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से ब्राउन कैटेगरी का कोई भी कलर होगा, रेड कैटेगरी का कलर होगा, या फिर कॉपर टोन का कोई भी कलर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि किस बाल पे डायरेक्ट कलर किया जा सकता है और किस बाल पर नहीं किया जा सकता। तो नीचे लिखो, सिर्फ वर्जिन हेयर पर ही डायरेक्ट कलर किया जा सकता है। सिर्फ वर्जिन बाल पर ही डायरेक्ट कलर किया जा सकता है। कभी भी किसी मेहंदी वाले बाल पर, डाई वाले बाल पर, या जो क्लाइंट घर पे रूट टचअप करती हो उनके बालों पर डायरेक्ट कलर नहीं किया जा सकता। बिकॉज क्योंकि डायरेक्ट कलर में हमको प्रिलाइटिंग नहीं करनी होती, हम बाल को 1% का भी डैमेज नहीं देते हैं। जी मैडम लिखवाते हैं। तो डायरेक्ट कलर, मैडम रुक जाओ, तो डायरेक्ट कलर सिर्फ नो ब्लीच कलर को कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्जिन बाल पर किया जा सकता है। डायरेक्ट कलर में सिर्फ 3 तरह की कलर फैमिली के कलर आप कर सकते हो, जो कि ब्राउन टोन में होगा, या रेड टोन में होगा, या कॉपर टोन में होगा। ब्लॉन्ड कलर, ऐश कलर, कोई भी नॉर्मल बेज कलर, आपका बूस्टर कलर या हाई लिफ्टिंग शेड को आप डायरेक्ट कलर कभी भी नहीं कर सकते हो। इन कलर्स के लिए आपको बाल को हमेशा ब्लीच करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इन कलर शेड को अचीव कर पाते हो। लिख लिया आपने? ब्लॉन्ड कलर, ऐश कलर, बेज कलर, बूस्टर कलर या हाई लिफ्टिंग शेड, यानी कि ब्राउन, रेड और कॉपर के अलावा पूरे शेड कार्ड में जितने भी शेड बचते होंगे, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का शेड कार्ड हो, उसमें ब्राउन फैमिली, कॉपर फैमिली और रेडिश फैमिली के अलावा जितने भी कलर होंगे, वो सभी कलर आफ्टर प्रिलाइटिंग ही किए जा सकते हैं। विदाउट प्रिलाइटिंग सिर्फ ब्राउन टोन, रेड टोन और कॉपर टोन को ही आप अचीव कर सकते हो, वो भी जब आपके कस्टमर का बाल वर्जिन होगा, सिर्फ तब। अमन जी समझ आया आपको? ठीक है। अब देखो, सपोज करो कि बाल वर्जिन होगा तो चलो आप इन कलर्स को कर लोगे जो आपके कैटेगरी 1 के कलर हैं ये। लेकिन अगर बाल वर्जिन नहीं हुआ, जो कि आजकल इस 80% मिलता ही नहीं है ना, तो अगर बाल ये वर्जिन नहीं होगा तो फिर ये सब कलर भी हमें ब्लीच करके करने पड़ते हैं। यही चीज कल आपको मैंने केस समझाया था ना, कि जब आप बाल को ब्लीच करके ग्लोबल कलर करते हो, तो ग्लोबल में सिर्फ और सिर्फ ब्राउन, रेड या कॉपर टोन के कलर करने के लिए आपको कटर का यूज करना पड़ता है। वो अभी आपको उसका डेमो पता लग जाएगा। तो अगर आप इन कलर्स को ब्लीच करके करते हो तो आपको फिर जो भी कलर आप करोगे उसमें कटर कलर का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो आपने बाल को ब्लीच किया होगा और उसमें जो ऑरेंज या येलो टोन आ रही होगी, उसको आपको कट करने के लिए कटर की नीड रहेगी ही रहेगी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इस चीज का एक केस समझते हैं और उस केस का फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये चीज जो हम सीख रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो कितनी हद तक पॉसिबल है, किस तरह का कलर शेड हम अचीव कर सकते हैं। सपोज करो यहां पर हम लिखते हैं बेस। बेस यानी कि जो हमारा नेचुरल बाल होगा। देखो इस बाल पर आज हम कलर करने वाले हैं, ये प्योर वर्जिन हेयर है, क्लाइंट का काटा हुआ है। इस कलर इस चोटी पर हम डायरेक्ट कलर का डेमो करके देखेंगे कि कितने लेवल तक का कलर हम डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं विदाउट ब्लीच। तो इस चोटी का जो बेस कलर है वो 5 नंबर है, तो बेस हो गया हमारा 5 नंबर। 5 नंबर के बेस पर हम डेमो करके देखते हैं। लाइक जैसे अपना 7.35 होता है ना, लॉरियल का कलर शेड होता है ना 7.35, वो
90% सबसे ज्यादा ग्लोबल कलर में चलने वाला कलर शेड होता है वो 7.3, 7.35, 6.3, ये इस तरह के कलर टोन सबसे ज्यादा ग्लोबल कलर में चलते हैं डायरेक्ट कलर में। तो हम उसी का डेमो करके देखेंगे कि किस हद तक आपको ये कलर मिल सकता है, कितना दिखाई देगा या कितना इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये सारी चीजें हम अपने डेमो से करके सीख लेंगे। तो इस कलर को करने के लिए देखो डायरेक्ट कलर किया कैसे जाता है। डायरेक्ट कलर में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है एक तो आपके कलर का, दूसरा होता है आपके डेवलपर का। क्योंकि डायरेक्ट कलर में आप सिर्फ कलर और डेवलपर को ही तो मिक्स करके लगा सकते हो ना बाल पे, ब्लीच तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि डायरेक्ट कलर है। तो सिर्फ डेवलपर और कलर ही आपका मैटर करता है, क्योंकि उसी के थ्रू हमें इस बाल का कलर चेंज करना है। तो आपके पास एक ऐसी कस्टमर आती है जिसका जो बेस कलर है, जो वो उनका नेचुरल बेस कलर 5 नंबर जैसा अपनी चोटी का है, और वो आपको आके कहती है मुझे एक ब्राउन टोन का कलर शेड करना है जिसका नंबर है 7.35। उसने 7.35 नंबर पर आपको हाथ रख के बताया कि मुझे इस तरह का कलर शेड चाहिए ब्राउन टोन में दिखने वाला। तो इस कलर को आप कैसे अचीव कर सकते हो? सबसे पहले तो डायरेक्ट कलर करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जिस लेवल पर आपका बाल है और जिस लेवल पर आपको जाना है उसके बीच की ये जो ड्यूरेशन है ये कितनी है, जो डिस्टेंस उसका बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो हम यहीं से गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है बाल का वो आपको लिख के चलना है। दूसरा, उसके बाद बीच में आएगा 6, फिर आएगा 7, यानी जिस लेवल से आपको बाल को उठाना है और जिस लेवल पे आपको बाल लेके जाना है वो दोनों लेवल आपको गिनने पड़ते हैं, काउंट करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो हमें इस बाल को 1, 2, 3 लेवल लिफ्टिंग करानी है, तब जाके ये 5 नंबर का बाल 7.35 हमारा नजर आएगा। क्लियर है? देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको। जिस लेवल से हमें कलर करना होता है और जिस लेवल का हमें कलर करना है वो दोनों भी गिने जाते हैं। जैसे 5 नंबर का बाल है तो सबसे पहले हम 5 को गिनेंगे कि 5, 6, 7, 3 लेवल हमें लिफ्ट करने हैं इस बाल के, तब जाके ये बाल 5 नंबर से 7.35 के टोन में दिखना शुरू होगा। उसके बाद डिपेंड करता है हमारा डेवलपर। तो देखो कलर तो सबसे पहले डिसाइड हो गया, ये तो आपके कस्टमर ने ही बता दिया कि जो कलर आप इसमें लगाओगे वो होगा 7.35, ये आपके क्लाइंट ने आपको बताया। लेकिन इसके बाद आता है डेवलपर। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये 7.35 कौन से डेवलपर में मिक्स करके आपको इस बाल पे लगाना है। और ये डेवलपर आपका डिसाइड होता है इसके लेवल से। जितने लेवल आपको लिफ्टिंग करानी है उसके हिसाब से आपको वॉल्यूम चूज करना है कि कौन से वॉल्यूम में आपको वो कलर बनाना है। मैंने आपको वॉल्यूम लिखवाए थे डे 1 की क्लास में, आप लोगों ने पढ़े, वो याद करें, किए हैं? तो आप मुझे ये बताओ 3 लेवल कौन सा लिफ्टिंग करके दे सकता है आपको? देखो जिस बाल पे हम कलर कर रहे हैं वो बाल है एशियन। हम एक एशियन बाल को यूरोपियन बाल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एशियन हेयर पर 3 लेवल की लिफ्टिंग हमें कौन सा डेवलपर दे सकता है? 40। तो यहां पर जो बीच के ये लेवल होते हैं इनसे हमें डेवलपर को डिसाइड करना होता है। 40 वॉल्यूम यूज होगा, क्योंकि एशियन हेयर पर अगर हम 20 लगाएंगे तो 1 लेवल लिफ्ट होगा, 30 लगाएंगे तो 2, और 40 लगाएंगे तो 3 लेवल लिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हमें डेवलपर को डिसाइड करना होता है। लेकिन इसमें एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। कभी भी जब आप डायरेक्ट कलर करते हो ना, तो जो कलर आपके क्लाइंट ने पसंद किया होता है उससे 1 लेवल अप टोन लगानी होती है आपको, 1 लेवल ऊपर की टोन लगानी है। जैसे कस्टमर ने अगर पसंद किया है 7.35 तो आप उन्हें लगाओगे 8.35, इस तरह की टोन लगती है। अब मान लो ये 8.35 अगर आती नहीं है, जो भी मान लो सपोज करो किसी कंपनी का आप कलर यूज करते हो उसमें 8.35 आती नहीं है तो आप 8.3 लगा दोगे। अगर 8.3 भी नहीं आती तो आप 9.3 लगा दोगे। अगर 9.3 भी नहीं आती तो आप 10.3 लगा दोगे। लेकिन वो कलर नहीं लगाना जो उसने पसंद किया होता है। हमेशा उससे 1 या 2 लेवल 3 लेवल ऊपर की टोन का यूज करना पड़ता है, तभी आप उस कलर को अचीव कर सकते हो। जैसे आपके डेवलपर की पावर है ना 3 लेवल की लिफ्टिंग कराना, वैसे ही अपर लेवल की जो टोन होती है उन कलर की भी पावर होती है कि वो आधा 1 लेवल अपने आप भी
बाल को अचीव करा देते हैं। तो इससे आपको बड़ी हेल्प रहती है कि कलर में अगर थोड़ी बहुत भी कमी रहती है, कसर रहती है, तो वो कलर ट्यूब की पावर की वजह से ऊपर खिसक जाता है और आपका कलर अच्छा नजर आता है। समझ आ गया आपको? तो ये जस्ट एक ट्रिक है, इसका हमेशा यूज करना, आपकी हमेशा काम आएगी ये। फोर्टी रखेंगे, डेवलपर वही रहेगा जो आपने एक बार, जो डिस्टेंस होता है ना उसके हिसाब से डेवलपर यूज होता है। ट्यूब हम अपनी सेफ्टी के लिए चूज कर रहे हैं कि हम एक दो लेवल ऊपर की ट्यूब इसलिए लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है जो कलर हम लगाते हैं ना वो तो कस्टमर को कभी आता ही नहीं है। तो अगर आप एक दो लेवल ऊपर का लगाओगे तो 99% चांसेस होते हैं कि आपका कलर बिल्कुल परफेक्ट और सही आएगा। रिफ्लेक्शन, हाँ, पर ये 7.3 आ गया ना, 7.3, तो मैं 10.3 भी तो लगा सकता हूं। अब 10.3 अगर ब्लॉन्ड दिखाई देगा मुझे शेड कार्ड पे, सपोज करो, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये देखो मेरे पास एक शेड कार्ड है, ठीक है। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का शेड कार्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेनली तो कलर शेड देखना होता है, क्योंकि क्लाइंट को भी इस बात से मतलब नहीं होता कि आपने उसको कौन सा शेड कार्ड दिखाया है। उसको जो कलर चाहिए होता है वो उंगली रख के बताती है कि मुझे ऐसा कलर चाहिए, ये नहीं कहती है कि मुझे 10.3 चाहिए। वो आपको सिर्फ फिंगर से इशारा देती है कि मुझे इस तरह का कलर टोन चाहिए, उसको नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। अब सपोज करो कि उसने मुझे ये कहा कि 7.35 चाहिए, तो वो मुझे ये नहीं कहना चाह रही है कि आपको मुझे गोल्डन मोगनी ब्लॉन्ड टोन देनी है। वो मुझे ये कहना चाह रही है कि ये जो कलर दिखाई दे रहा है शेड कार्ड पे, मुझे इससे मिलता हुआ कोई कलर चाहिए। समझ आया आपको? और सपोज करो कि जैसे ये 10.3 है, इसमें तो ये बिल्कुल गोल्डन दिखाई दे रहा है, देखो ब्लॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना आपको। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसको 40 वॉल्यूम से लगाऊंगा और उसका बाल ब्लॉन्ड हो जाएगा। अगर इतना आसान होता तो मैडम सारी दुनिया कलरिस्ट हो जाती, क्योंकि डायरेक्ट कलर में आप कोई भी कलर टोन लगा दो, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको ब्राउन टोन ही दे सकती है, ब्लॉन्ड टोन कभी भी नहीं आ सकती डायरेक्ट कलर में। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं आ सकती मैडम क्योंकि आपकी जो अंडरटोन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉन्डर दिखा सकता है, कोई कलर नहीं दिखा सकता। कलर की इतनी पावर होती ही नहीं है कि वो आपकी अंडरटोन को बाहर निकालने का काम कर सके। जी जी मैडम, इसलिए आप कोई भी ब्लॉन्ड कलर उठा के लगा सकते हो, वो भी सिर्फ ब्राउन ही दिखेगा। हाँ, कौन सा कलर लिखवाया मैंने? आप लेट आए हो क्या? आप अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा मत बोलो आप। सही 12:31 पे मैंने लिंक डाल दिया था, और ये बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं। तो इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, आप कहाँ थे? हाँ मैडम, वही हम वही पढ़ रहे हैं अभी तक, हम डायरेक्ट कलर ही पढ़ रहे हैं। आप समझे नहीं इस बात को। हमने जो डायरेक्ट कलर पढ़ा है हम उसका डेमो लिख रहे हैं और फिर इस चोटी पर करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से इस क्लास में हो तो आपने देखा होगा मैंने एक चोटी दिखाई थी वर्जिन बाल की, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उस चोटी पर आज हम 5 नंबर के बाल पे 7.35 करने वाले हैं। तो जो उसके बीच का डिस्टेंस होता है वो हमें बताता है कि हमें कौन सा वॉल्यूम यूज करना है। और उसके बाद ये हमारी एक पर्सनल ट्रिक है मैडम, ये कोई प्रोफेशनल चीज नहीं है, ये एक ट्रिक है बस। मैंने पहले ही बोला कि ये एक पर्सनल ट्रिक है कि जो कलर कस्टमर पसंद करता है हमेशा उससे 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऊपर की कलर ट्यूब आप यूज करो, तो आपका कलर शेड आपको 99% बहुत अच्छा अचीव होगा। रंजना जी, रंजना जी आप कैसी बात कर रहे हैं?
मैंने अभी आपके लिए पर्सनल पूरा शेड कार्ड खोल के मैंने आपको ये चीज समझाई। हाँ जी, जब तक आप ब्लीच नहीं लगाओगे कोई भी ब्लॉन्ड कलर आ ही नहीं सकता बाल पे। और इस कलर के लिए हमने ब्लीच तो की नहीं है बाल को, तो हम इस पे चाहे 10.3 लगाएं चाहे 9.3 लगाएं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन ही दिख सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख पाएगा। मैडम इंस्टाग्राम में तो लोग ये भी कहते हैं कि 12 लेवल की प्री लाइटिंग पे ऐश कलर आएगा। तो एक बात बताओ, जब सर में हमारे सर में जो बेस कलर होते हैं वही 10 होते हैं, तो 12वां लेवल क्या वो घर से बना के लाया है? इंस्टाग्राम की तो मैडम मानोगे तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो झूठ बोलते हैं मैडम, वो भले ही बड़ा आर्टिस्ट हो पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ बोल रहा है। हाँ तो कभी भी आपने ये देखा कि उसने ये कहा हो कि देखो बिना ब्लीच के ऐश कलर कर रहे हैं हम, और करते हुए आपको पूरी वीडियो दिखाई हो कि हाँ ये देखो मैं कलर ही लगा रहा हूँ ऐश कलर और इससे ऐश कलर आ गया? एक बंदा नहीं होगा ऐसा, एक बंदा भी। कॉफी पीनी है क्या आपको रंजना जी? कोई बात नहीं, देखो इंस्टाग्राम वगैरह की चीजों पे विश्वास मत रखो रंजना जी, ठीक है? क्योंकि हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता और जरूरी नहीं है कि जो वो बंदा बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अब मैं, अगर आप कल की क्लास में थे तो मैं तो आपको ये भी बता रहा था कि इंस्टाग्राम पे तो ऐसे गिलासों में कलर डाल के दिखा रहे होते हैं कि ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो ये बनेगा, येलो ग्रीन मिलेगा तो ये बनेगा, लेकिन क्या वो चीज आपके किसी काम की है? उससे आप क्या कर लोगे? नहीं मतलब एक बात सोचो, अगर मैंने चलो गिलास में ग्रीन कलर बना दिया तो वो ग्रीन कलर मैं बाल पे कैसे ला सकता हूँ? गिलास का कलर खिंडा दूंगा तो बाल पे कलर हो जाएगा? वो चीज आपकी किसी काम की नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब अच्छा चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैंने ये सोचा था कि मैं इंस्टाग्राम पे जो जीके कैरेटीन आता है ना, इसका पूरा चिट्ठा खोल दूंगा कि इसमें कुल मिला के 26 से 27 केमिकल होते हैं, जिनमें कि बहुत सारी दवाइयां होते हैं, सर के दर्द की और बुखार की दवाई होती है, जोड़ों के दर्द की दवाई होती है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये सब मैं बता दूंगा तो इससे लोगों का फायदा क्या और उससे होगा क्या? बस इसलिए मैंने ये वीडियो आज तक भी नहीं बनाई कि जिस चीज से कुछ बंदे का कोई मतलब ही नहीं है तो उस चीज के बारे में बता के फायदा क्या? अब जीके कैरेटीन में चाहे कुछ भी हो, इससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। जीके कैरेटीन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वो चीज से हमें फर्क पड़ेगा कि हाँ इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हमें शायद रिजल्ट बेटर मिल सकता है। वो चीज लोगों के काम की होगी, है ना? उस चीज के अंदर क्या है, वो कैसे बनी है, कब बनी है, किस हिसाब से बनी है, इस बात से हमारा क्या लेना देना। मैडम क्लाइंट को कोई मतलब नहीं होता। आप क्लाइंट को ये बता दो कि मैं ब्लीच नहीं कर रही आपके बाल पे और आपका बाल बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके बाल पे 1% भी कलर अच्छा नहीं आया ना, तो वो आपकी सारी प्रोफेशनलिटी धरी की धरी रह जाएगी। वहीं वो आपको इतना सुनाएगी कि तुम तो ये कह रहे थे ये होगा वो होगा, मेरा नाश कर दिया, पैसे लग गए, बाल खराब कर दिया, वो सारी गलतियां गिनवा देगी आपको। तो बिल्कुल कस्टमर को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में कितना अच्छा प्रोटीन है और कितना अच्छा नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कलर, कलर और डेवलपर के साथ ही हम डायरेक्ट कलर को अचीव करते हैं, यानी कि विदाउट ब्लीच। और जो कलर हमें करना होता है, जिस बेस से करना होता है, वो बेस और जिस बेस पर करना होता है, यानी कि जो जहां से हम कलर करना स्टार्ट कर रहे हैं वो बेस हमारे बाल का, और जो बेस तक हमें बाल लेकर के जाना है, यानी एशियन हेयर को यूरोपियन हेयर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 नंबर के बाल को 7 नंबर का बाल बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिसमें हमारी हेल्प करता है 40 वॉल्यूम। क्योंकि 5 नंबर का बाल अगर 7 पे लेके जाएंगे तो हमें 3 लेवल की लिफ्टिंग करनी होती है, 5, 6 और 7।
तो 3 लेवल की लिफ्टिंग हमें एशियन हेयर में सिर्फ 40 वॉल्यूम दे सकता है। तो इस तरह से हम अपना डेवलपर डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो कलर ट्यूब कस्टमर ने पसंद की होती है आप लगा सकते हो। अदरवाइज मेरा पर्सनल आपको ये सजेशन रहेगा कि आप हमेशा एक लेवल ऊपर की टोन लगाओ, जैसे 8.35। इसको सीधा करो। बोर्ड किसने लगाया हुआ? अरे रे रे रे, ये निकल गया इसका। ये निकल गया। मुझे 5 मिनट चाहिए, आप लोग वापस से रिजॉइन कर लेना। नहीं, उसको पॉज कर दो। ऑन है जी मैडम, बताइए। मनीषा भावसर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बस यही पूछना था। ठीक है मैडम, कोई नहीं, चलो हम वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये कीजिए। उसके लिए उनको रूट ब्लीच करना पड़ेगा, आपको उनका रूट कर सकते हो। जैसे अपना 9.11 आता है ना लॉरियल में, 12.3 आता है, 12.11 आता है, इस तरह की कलर यूज कर सकते हो। फाइव 532 से गोल्डन टोन आ ही नहीं सकती। गोल्डन टोन सिर्फ तभी आ सकती है जब बाल को ब्लीच किया जाएगा। आप कोई भी कलर लगा दो, कितना ही हाई लिफ्टिंग टोन लगा दो, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम विजिबिलिटी वाली ब्राउन टोन दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा। मैडम वो इसलिए गोल्डन शेड दिखता है ना, क्योंकि ब्लीच के बाद है ना कोई भी कलर आप करो वो फेड होता ही होता है। क्योंकि हमारी जो प्योर जो प्राइमरी कलर होता है ना येलो, आप ब्लीच के बाद उसको बाहर निकाल देते हो, और प्राइमरी कलर किसी भी सेकेंडरी टोन को यानी आर्टिफिशियल कलर को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता है, वो कभी ना कभी उसको रिमूव जरूर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 वॉश में ही कर देता है। कभी कभी किसी बाल पे ऐसा होता है कि जब वो जहां बहुत टाइटली डिपॉजिट हो जाए कलर, वहां 8-10 वॉश चल जाता है, लेकिन रिमूव तो वो जरूर होता है। ठीक है, हम अपना केस पढ़ते हैं दोबारा। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट कलर। डायरेक्ट कलर यानी कि नो ब्लीच कलर, जिसमें हमने 5 नंबर के बेस पर 7.35 का कलर हमें देना है। तो हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस काउंट करना होता है कि वो कितना है। जिस लेवल से हमें कलर करना है और जिस लेवल का कलर करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस काउंट होता है और उन दोनों को भी गिना जाता है। जैसे हम 5 से कलर कर रहे हैं तो 5 भी गिना जाएगा, और 7 तक कलर करना है तो 7 भी गिना जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये आपको वॉल्यूम डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको कौन सा वॉल्यूम इसके लिए मिक्स करना है कलर में। और कलर जो आप करते हो, ये मैंने आपको ट्रिक बताई कि जो कलर उसने पसंद किया है वो भी कर सकते हो। जैसे आपका क्लाइंट ने कहा कि 7.35 करना है, तो आप 7.35 ही कलर 40 वॉल्यूम में मिक्स करके उनको लगा सकते हो। अदरवाइज मेरी सजेशन आपको ये है कि आप इसकी जगह पर 8.35 कलर यूज करो। 8.35। अगर ये कलर शेड आपके पास नहीं है तो आप 9.3 यूज करो, 10.3 यूज करो, 12.3 यूज करो। कोई भी 7 लेवल से ऊपर का टोन जिसमें 0.3 आ रहा हो, क्योंकि जैसे 7.35 में 7.3 तो है ना, ये 0.3 आपका होना चाहिए। तो आप कोई भी 7 लेवल से ऊपर की कलर टोन यूज कर सकते हो, और वो भी आपको इससे सिमिलर ही टोन देगी। समझ आ गया ये चीज आपको? मैडम ये देखो, मैं आप गलत मत समझना, आपका पूछना बिल्कुल जायज है, आप गलत पूछ रहे हो।
लेकिन कहीं ज्यादा बेटर चीज ये होगी कि जो चीज आप सीख रहे हो ना पहले उसको सीख लो, वो बहुत बेटर रहता है ना। हम ब्लीच भी तो पढ़ेंगे, अभी तो मैंने आपको ब्लॉन्डर तक नहीं पढ़ाया। अगर आप इससे रिलेटेड सवाल पूछो ना तो हो सकता है आप सबकी हेल्प होगी। सवाल एक बंदा पूछेगा लेकिन सभी को उसका जवाब मिलेगा और सबको कुछ ना कुछ समझ आएगा। लेकिन आप आउट ऑफ द टॉपिक अगर सवाल करोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको भी और साथ वालों को भी, क्योंकि जो पढ़ाया है ना वो भी दिमाग से निकल जाएगा आपके। तो हम इस चीज का डेमो कर लेते हैं। जैसा कि हम 7.35 करने वाले हैं, तो हमारे पास चोटी है 5 नंबर की है ये चोटी, और इस पर हम कलर डिपॉजिट कलर जो करेंगे डायरेक्ट 40 वॉल्यूम से वो करेंगे 8.35। तो मेरे पास 8.35 की ट्यूब अवेलेबल है क्योंकि मोरफोर्स में आती है वो। ये देखो मेरे पास एक कलर ट्यूब है 8.35, अगर आपको नजर आए तो मैं पास से दिखा देता हूँ। देखिए इसका नंबर है 8.35, यानी कि 7.35 के लिए हमने कलर ट्यूब ली 8.35, और हम इसको सेम वॉल्यूम 40 वॉल्यूम के साथ इस बाल पर लगा देंगे जस्ट। ठीक है, क्या मोरफोस, MORFOSE, मोरफोस 40 वॉल्यूम चाहिए। पकड़ना मैडम। तो देखो चोटी के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ले लूंगा मैं, ताकि हमारा कलर भी वेस्ट ना हो और इस पर अच्छे से लग भी जाए। ये रहा 40 वॉल्यूम स्ट्रीक्स का। ठीक है, अच्छा देखो इससे तुम्हें एक चीज और पता लगी कि आप किसी भी ब्रांड का वॉल्यूम आप यूज कर सकते हो किसी भी कलर के साथ। बस ये होना चाहिए कि जो वो वॉल्यूम है वो नॉर्मल कलर शेड वाला होना चाहिए, विदाउट अमोनिया वाला ना हो, क्योंकि जो विदाउट अमोनिया वाला डेवलपर आता है ना वो ऑयल बेस आता है, और ऑयल होने की वजह से आपका कलर स्लिप कर सकता है, कलर आने में इश्यू हो सकता है। तो नॉर्मल डेवलपर आप किसी भी कंपनी का किसी भी कलर कंपनी के कलर के साथ यूज कर सकते हो, बस वो डेवलपर विदाउट अमोनिया वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल कर सकते हो मैडम। देखो ऐसा होता है कि जो डेवलपर होते हैं ना वो कलर ट्यूब से भी महंगे पड़ते हैं मैडम, ठीक है, और कंपनी बहुत महंगा देती है। अब स्ट्रीक्स क्या है कि स्ट्रीक्स एक बड़ा नॉर्मल सा ब्रांड है ना, तो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और इतना थर्ड क्लास भी नहीं है कि आप इसे यूज ना कर सको, क्योंकि स्ट्रीक्स एक अच्छा खासा ब्रांड है जो आपको प्रोफेशनल कलर भी बना करके देता है। तो आप इतना माड़ा ब्रांड तो है नहीं है कोई कि आपको डर लगे यूज करने में। मैडम कंपनी वाले का तो देखो काम है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि देखो उनका तो काम है। अगर आप भी एक सूट बनाओगे ना तो एक सूट को भी आप ये कहोगे देखो ये सूट आपने मुझसे खरीदा है, अगर आप इसे मुझसे ही बनवाओगे ना तो इसे मैं ही ज्यादा अच्छा बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इसे कैसे बनाना है ना। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि बाकी ये जो टेलर है वो बेकार है, उनकी भी अपनी खासियत है, वो भी काम करते हैं, वो भी उस चीज को बना सकते हैं। ये देखो मैंने कलर मिक्स कर लिया। कलर की जो परफेक्ट रेशो होती है ना वो मैं ये मानता हूं बिल्कुल क्रीम बेस, एकदम प्रॉपर क्रीम बेस होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा गिरे तो एक बार, देखो ये गिरेगा, ये गिर गया, अब नहीं गिर सकता ये परफेक्ट 1:1 की रेशो होती है ना। मैंने कोई मेजरमेंट में नापी, मैंने अंदाजे से ही कलर लिया, अंदाजे से ही डेवलपर लिया, है ना। अब अगर ये बहुत ज्यादा ऐसे होता ना कि बहुत ही टाइट है, बिल्कुल ही गिर नहीं रहा, तो मैं इसमें थोड़ा सा डेवलपर डाल देता तो वो बढ़ जाती उसकी कंसल्टेंसी, तो वो सही हो जाता।
अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी बोल रहा हूँ ना। हैं? हाँ बोलो मैडम बोलो। हम्म। अच्छा। ये नॉर्मल लैंग्वेज के बारे में तो मजा आता है। ऐसे ही होता है मैडम, हर बात कंपनी की नहीं मानते हैं, कुछ चीजें है ना खुद से करनी पड़ती है, और बिना डरे करोगे ना तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा आपको। दुम्बा आया है कि दुम्बा? बिल्कुल आएगा मैडम, क्यों नहीं आएगा, आपने विश्वास पे किया है ना तो बिल्कुल काम होगा आपका। क्या हुआ? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, थैंक यू मैडम, भगवान करे आप तरक्की करो, सारे ही लोग। यहाँ रख लो इसको, ऐसे ऐसे पकड़ लो, एक हाथ से पकड़ो। दिख रही है ना सबको ये चोटी? ठीक है, तो इस पर कलर लगा देते हैं, फिर हम आगे अपनी थ्योरी कर लेंगे। ये कम से कम हमें 45-50 मिनट रखना है इस पर। देखो, कलर एप्लीकेशन की जाती है, मैं बताऊं आपको कैसे। सबसे पहले ना सीधा सीधा ऐसे कलर लगा दो नॉर्मल बाल पे, चाहे आप अपने हाथ से लगा रहे हो चाहे ग्लव्स पहन के जैसे भी लगाते हो, पहले सीधा सीधा ऐसे ही लगाते हो ना कि उस पे कलर लगता है। उसके बाद हम उसको मल्सीफाई करते हैं ऐसे, है ना, इस तरह से मल्सीफाई करते हैं प्रॉपर। बाल को हमेशा से रगड़ा जाता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने ग्लोबल कलर लगाने का तरीका बताया अभी 2-3 दिन पहले ही। मैं उस वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, उसको अच्छे से देख लेना। ग्लोबल कलर वैसे ही लगना चाहिए हमेशा। एक ही है। हाँ पूछो। हाँ हाँ हाँ। कल कहाँ थे आप? कल नहीं थे आप क्लास में? हाँ मैडम, सिर्फ रूट से आधा इंच हेयर छोड़ के पूरे बालों में ब्लीच होती है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, आप कल कहाँ थे? छुट्टी मारी है क्या आपने कल? अरे मैडम, आप ऐसा क्यों बोलते हो मैडम? मैंने पूरा कलर व्हील बताया, उसके बाद हीना कोटेड, डाई कोटेड या कलर कोटेड बाल पे कैसे कलर करते हैं वो भी बताया था। कलर कटर का यूज कैसे करते हैं वो भी बताया था, कितना कटर डालते हैं ये भी बताया था। हाँ, लेकिन उसके लिए तो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलो ना अपने की, जैसे ओलाप्लेक्स वगैरह ऐड करके लगाओ कलर में भी, ब्लोंडर में भी। अच्छा देखो, मैं ब्रश से इस कलर को ऐसे रब कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही आपको हाथ से बाल को भी बार बार रब करना चाहिए। उससे क्या होता है, हीट जनरेट होगी ना तो बाल में कलर बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज की हर बाल पे अच्छे से कलर लग भी जाता है, कोई बाल छूटेगा नहीं। हाँ मैडम, आप बोलो। अरे दीदी, अरे दीदी, आपको एक बात बताओ, आपको इतनी चीजें सिखानी है, आपको लगता है कि ओलाप्लेक्स नहीं सिखाएंगे? आपको लगता है हम आपको ओलाप्लेक्स नहीं सिखाएंगे जब इतनी चीजें बता रहे हैं? हाँ, उसी में पता लगेगा कि ओलाप्लेक्स को किसके साथ यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, और ओलाप्लेक्स क्या काम करता है, वो सब तभी पढ़ाया जाएगा जब आपको ओलाप्लेक्स पढ़ा रहे होंगे हम।
पता क्या है, आपकी गलती नहीं है, आप लोग है ना जल्दबाजी में हो बहुत ज्यादा। मिक्स तो आप कर रहे हो, पता है, मैं तो अलग अलग सिखा रहा हूँ एक एक चीज, कि पहले कलर सिखा दूंगा उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। मैं तो आपको उल्टा सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उलझना तो आप खुद चाह रहे हो। हाँ, करना ही पड़ेगा। जब तक मैं नहीं बताता इतने अंदाजे से काम करते रहो जैसे अभी तक करते आ रहे थे। वो बात तो वही है मैडम, वो तो ब्लीच ही हो गई ना एक तरह की, चाहे आप चेयर पे बिठा के करो चाहे शैम्पू स्टेशन पे, कहीं पे भी कर लो, बात तो वही है। छोड़, चलो ये फोइल मैंने बंद कर दिया, कोई टाइम नोट कर लो, 45 मिनट। हाँ जी, तो अपने केस के हिसाब से जैसे हमने इस बोर्ड पे लिखा था उसी हिसाब से हमने अपना कलर मिक्स करके बाल पे लगाया है, और हमें बस देखना ये है कि इसका कितना रिजल्ट आता है, कितना ये विजिबिलिटी में आएगा, कितना अच्छा लगेगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कैसा आएगा, ये सारी चीजें हमें 45 से 50 मिनट में पता चल जाएगी। तब तक हम ब्लोंडर को और प्रीलाइटिंग को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, आप लोग परेशान हो रहे हो, तो सबसे पहले हम ब्लोंडर ही पढ़ लेते हैं। टॉपिक डालो ब्लोंडर। लिखो सारे, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते रहो। ब्लोंडर यानी के ब्लीच पाउडर, ब्लीच पाउडर, प्लेटिनम, प्रीलाइटनर, क्लींजर, ब्लीच पाउडर, अरे बोल रहा हूं मैं, वैसे भी बोल दूंगा, ब्लीच पाउडर, प्लेटिनम, प्रीलाइटनर, क्लींजर और ब्लोंडर। रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लेना। ब्लीच पाउडर, प्लेटिनम, प्रीलाइटनर, क्लींजर, ब्लोंडर के नाम से ब्लोंडर को जाना जाता है। ब्लीच पाउडर, प्लेटिनम, प्रीलाइटनर, क्लींजर और ब्लोंडर के नाम से ब्लोंडर को जाना जाता है। यानी कि हो सकता है कि आपके वहां इसको प्रीलाइटनर बोलते हो सकता है हमारे यहाँ इसको क्लींजर या ब्लोंडर बोलते हो सकता है बाहर की किसी कंट्री में इसको ब्लीच पाउडर बोलते हो, प्योर कि ब्लीच ही बोलते हो, है ना। तो हो सकता है कहीं पर इसको क्लींजर बोलते हो, तो कहीं पर हो सकता है इसको प्लेटिनम भी बोलते हो। यानी कि ये पांचों ही नाम प्योर ब्लोंडर के ही हैं। ब्लोंडर का काम क्या होता है, अब ये लिखो, नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना। ब्लोंडर हमारे हेयर को, ब्लोंडर हमारे हेयर को 8 से 9 लेवल प्रीलाइट करने का काम करता है। ब्लोंडर हमारे हेयर को 8 से 9 लेवल प्रीलाइट करने का काम करता है। ब्लोंडर हमारे हेयर को 8 से 9 लेवल प्रीलाइट करने का काम करता है। मेहंदी डाई कोटेड बाल को, मेहंदी
और डाई कोटेड बाल को सिर्फ 6 या 7 लेवल तक ही प्रिलाइट कर पाता है। गरारे करे थे तूने? हैं? सुबह गरारे करे थे? मेहंदी और डाई कोटेड बाल को सिर्फ 6 या 7 लेवल तक ही प्रिलाइट कर पाता है। जब हमारे बाल पर ब्लोंडर का यूज होता है, लिखो बहुत लंबा है अभी, जब हमारे बाल पर ब्लोंडर का यूज होता है तो ब्लोंडर हमारे हेयर की मेहंदी और डाई कोटेड बाल पर 6 से 7 लेवल ही प्रिलाइट करता है। मेहंदी और डाई कोटेड बाल को 6 से 7 लेवल तक ही प्रिलाइट करता है। आगे क्या लिखा है बताना। जब हमारे हेयर पर ब्लोंडर का यूज होता है, जब हमारे हेयर पर ब्लोंडर का यूज होता है तो ब्लोंडर हमारे हेयर की नेचुरल बेस टोन को हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। जब ब्लोंडर हमारे बाल पर यूज होता है तो ब्लोंडर हमारे हेयर की नेचुरल बेस टोन को हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। ब्लोंडर से हमारी अंडरटोन्स एक्सपोज होती हैं जो हमें दिखाई देने लगती हैं। ब्लोंडर से हमारे हेयर की अंडरटोन्स एक्सपोज हो जाती हैं जो हमें दिखाई देने लगती हैं। उन्हीं के बेस पर हम ब्लोंडर की लिफ्टिंग को डिसाइड कर पाते हैं। उन्हीं के बेस पर हम ब्लोंडर की लिफ्टिंग को डिसाइड कर पाते हैं। यार बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। नहीं, मैं हर बार कुछ ना कुछ अलग ही लिखवा रहा होता हूँ सबको, है ना। लिख लिया? लास्ट का क्या लिखा है बताना एक बार। ब्लोंडर हमारे हेयर की अंडरटोन को एक्सपोज कर देता है जो हमें दिखाई देने लगती है। उन्हीं के बेस पर हम ब्लोंडर की लिफ्टिंग को डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे बाल पर उसकी कितनी लिफ्टिंग आई है, 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल या 9 लेवल। ठीक है, आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना। ब्लोंडर लूज पॉइंट यानी ब्लोंडर की कमियां। ब्लोंडर आपके बालों में किस तरह की चीजें कर देता है जिसके कारण आपको उसे जितना हो सके कम यूज करना चाहिए। ब्लोंडर हमारे हेयर का नेचुरल कलर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ब्लोंडर हमारे हेयर का नेचुरल कलर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दूसरा पॉइंट, ब्लोंडर से हमारे हेयर का नेचुरल ऑयल हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है। ब्लोंडर से हमारे हेयर का नेचुरल ऑयल हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है। ब्लोंडर से हमारे बाल का पीएच लेवल बहुत हाईएस्ट चला जाता है। ब्लोंडर से हमारा बाल का
पीएच लेवल बहुत हाईएस्ट चला जाता है, जिसके कारण हमारे बाल में रफनेस और ड्राइनेस भी फील होती है। ब्लोंडर से हमारे बाल का पीएच लेवल बहुत हाईएस्ट चला जाता है, जिसके कारण हमारे बाल में ड्राइनेस और रफनेस भी महसूस होती है। फोन साइलेंट करो, किसका है? ब्लोंडर से हमारे बाल का पीएच लेवल बहुत हाईएस्ट चला जाता है, जिसके कारण हमारे बाल में रफनेस और ड्राइनेस भी महसूस होती है। ब्लोंडर से हमारा बाल ओवर प्रिलाइट होने के चांसेस रहते हैं। ब्लोंडर से हमारे बाल को ओवर प्रिलाइट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल बॉन्ड्स भी लूज हो जाते हैं। ब्लोंडर से हमारा बाल को ओवर प्रिलाइट होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल बॉन्ड्स भी लूज हो जाते हैं और फाइबर ब्रेक हो जाते हैं। तालिब फाइबर ब्रेक हो जाते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बताओ। फाइबर तो पहला तो अभी बताता हूँ, रुको। हाँ, हमारे हेयर के नेचुरल बॉन्ड्स भी ब्लोंडर की वजह से हमारा बाल ओवर प्रिलाइटिंग होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल बॉन्ड्स भी लूज होने के चांसेस होते हैं। लूज हो जाता है, ये मान सकते हो आप, हो ही जाता है। ओवर प्रिलाइटिंग अगर बाल हो जाए तो नेचुरल बॉन्ड लूज हो जाता है, जिसके कारण हमारा फाइबर भी ब्रेक हो जाता है हेयर का। यानी कई बार आपने देखा होगा बाल जब रस्सी की तरह बीच में से ऐसे टूटने लग जाए ना, तो समझ लेना बाल के बॉन्ड्स और फाइबर पूरी तरह से ब्रेक हो गए हैं। मैं समझ गया आप इन सबको बोलना चाह रहे हो ना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, दिल बड़ा रखना चाहिए। अरे मैडम, हाइट ही छोटी रह गई मेरी थोड़ी सी बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ब्लोंडर का एक प्लस पॉइंट भी लिख लो। इसमें इतनी कमियां हैं तो एक इसमें खासियत भी है। लिखो ब्लोंडर प्लस पॉइंट। ब्लोंडर के बिना हम किसी भी बाल पर ब्लोंड कलर, ऐश कलर, बेज कलर, फैशन कलर या कोई भी हाई लिफ्टिंग शेड को अचीव नहीं कर सकते हैं। यानी कि ब्लोंडर में 10 तरह की कमियां होने के बावजूद भी हमारे पास ब्लोंडर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हमें उसे यूज करना ही पड़ेगा। क्या लिखा है मेरा जी? ब्लोंडर के बिना हम किसी भी टेक्सचर पर, किसी भी बाल पर
ब्लॉन्ड कलर, ऐश कलर, बेज कलर, फैशन कलर या कोई भी हाई लिफ्टिंग शेड को अचीव नहीं कर सकते हैं। ब्लॉन्डर ही हमारे हेयर से, नीचे लिखो, ब्लॉन्डर ही हमारे हेयर से डाई या हीना की कोटिंग को रिमूव करने में हेल्प कर सकता है। ब्लॉन्डर ही हमारे हेयर से डाई या हीना की कोटिंग को रिमूव करने में हेल्प कर सकता है। बस यही प्लस पॉइंट है, बाकी बाल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता वो। ब्लॉन्डर ही डाई या हीना की कोटिंग को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर सकता है। चलिए अब हम सीखते हैं कि ये प्रीलाइटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को कैटेगरी समझाऊंगा कि किस कलर के लिए कितनी प्रीलाइटिंग आपको करनी होती है। उसके बाद ऑलमोस्ट 90% हम अपनी कलर थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे। ब्लॉन्डर यानी के प्रीलाइटिंग, टॉपिक बदल दो, अगले पेज पर डालो ऊपर प्रीलाइटिंग। प्रीलाइटिंग यानी के बाल को ब्लीच करना, बाल को ब्लॉन्ड करना। सपोज करो कि आपके पास एक टेक्सचर है जो हीना कोटेड है, जो कि डाई कोटेड है या फिर किसी भी कलर की कोटिंग है उस बाल पर, और आपके पास ऐसा कस्टमर आके कहता है कि मुझे अपने बाल पर कलर कराना है। तो इसमें एक चीज तो यह है कि आप इस तरह की क्लाइंट को हमेशा ये कहोगे कि मैडम आपके बाल पर सिर्फ ग्लोबल कलर किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कलर ही किया जा सकता है, और कोई भी कलर आपके बालों पर नहीं आ पाएगा। अगर हमने कर भी दिया तो आपका बाल डैमेज हो जाएगा। अगर आप उस चीज की श्योरिटी लेते हो तो मैं करने के लिए रेडी हूं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बाल बेटर रहे, आपका बाल में कोई डैमेज लेवल बढ़े ना, आपका बाल टूटे ना, कोई ड्राइनेस ना आए, तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कलर करा सकते हो, जो हम अपनी श्योरिटी पर आपको करके दे सकते हैं। जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी मैम, हम C1 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कर सकते हैं जी मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। तो ग्लोबल के लिए अगर वो आपकी क्लाइंट एग्री करती है तो आप सिर्फ और सिर्फ C1 कैटेगरी के ही कलर उनको सजेस्ट कर सकते हो, और कोई कलर उनके बालों में आप अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, और C1 कैटेगरी के लिए जब आप बाल प्रीलाइट करते हो तो वो कैसे किया जाता है, देखिए, जो आपका बाल, इसको हम बोलते हैं कोटेड, ये चीज मैंने आपको कल भी सिखाई थी। कोटेड बाल को जब हम ब्लीच करते हैं तो मैंने आपको बताया हीना कोटेड बाल पर, डाई कोटेड बाल पर जो आपका प्रीलाइटनर यानी कि जो ब्लॉन्डर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लेवल ही प्रीलाइट कर पाएगा। इससे ज्यादा वो प्रीलाइट कर ही नहीं सकता उस बाल को, क्योंकि ब्लॉन्डर की क्षमता ही उतनी होती है हीना कोटेड या डाई कोटेड बाल पर काम करते समय। तो जब आप इस बाल पर ब्लॉन्डर का यूज करोगे तो आपके इस बाल में सबसे पहला रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज इसलिए मिलेगा क्योंकि जो हीना का कलर होता है वो कहीं ना कहीं ऑरेंज टोन में आता है, और रेड कलर आपका प्राइमरी कलर होता है जो बाल के अंदर होता है पहले से। तो वो दोनों ही मिलकर रेड ऑरेंज के टोन आपको सबसे पहले दिखाते हैं जब आप बाल पे ब्लीच करोगे। उसके बाद जब उसको 15 से 20 मिनट हो जाते हैं तो उनका जो बाल होगा कस्टमर का, वो कहीं कहीं से ऑरेंज और कहीं कहीं से येलो टोन देनी शुरू कर देता है। इससे ऊपर वो बाल प्रीलाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉन्डर की क्षमता ही इतनी है कि हमारा जो 7 नंबर की अंडरटोन होती है वो होती है ऑरेंज येलो। तो इससे ज्यादा वो बाल प्रीलाइट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉन्डर मेहंदी वाले या डाई कोटेड बाल को सिर्फ 6 या 7 लेवल तक ही प्रीलाइट कर सकता है। तो हमने सीधा ही 7 लेवल लिख दिया, इससे ऊपर तो वो बाल प्रीलाइट हो ही नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस बाल को इससे भी ज्यादा प्रीलाइट करना है तो आपको यहीं पर बिना बाल को वॉश किए उस बाल पर वापस से ब्लॉन्डर बना करके लगाना है। फ्रेश आपको ब्लॉन्डर लगाना है 20 या 30 वॉल्यूम से दोबारा,
तब वो बाल इस 7 लेवल को क्रॉस करके 8 लेवल यानी येलो टोन में भी आपको दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन ये प्रोसीजर जो है ये मैं आपको हमेशा मना करूंगा, क्योंकि इसमें बाल को खतरा होता है, बाल के फाइबर ब्रेक हो सकते हैं, बाल के बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, बाल का जो मॉइस्चर है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, उनका बाल टूट सकता है, उनके बाल में रबड़ की तरह भी आपको महसूस हो सकता है वो बाल। तो कोशिश ये रखना कि ज्यादा से ज्यादा 7 लेवल एक बार में वो जितना परलाइट हो जाए, उसके ऊपर आप कोई भी C1 कैटेगरी का कलर कर सकते हो। लेकिन फिर वो कलर कैसे होगा ये देखो, आपने मेहंदी और हीना कोटेड डाई कोटेड जो भी बाल था उसको आपने ऑरेंज येलो तक परलाइट किया, उसके बाद आपने कोई भी C1 कैटेगरी का कलर उनके लिए लिया। अगर वो कलर आपका 50 ml है तो फिर आपके इसमें दोनों कटर डलेंगे, ऑरेंज का भी और येलो का भी, जिसका नाम होता है ब्लू और वोयलेट। वोयलेट कलर येलो को काटेगा और ब्लू कलर ऑरेंज को काटेगा। अब इससे रिलेटेड देखो यहां पर भी एक 44 कितना टाइम हो गया इस चोटी को लगे हुए? तो 10। सारे आ गए ना? ठीक है। तो इसमें एक कंफ्यूजन भी रहती है। कल यहीं पर जो मैडम बैठी हुई है मंजू जी, तो ये मुझसे पूछ रही थी कि ये जो ब्लू है क्या ये वो 0.1 वाला रिफ्लेक्शन वाला ब्लू है, और ये जो वोयलेट है क्या ये वो 0.2 वाला वोयलेट है जो रिफ्लेक्शन होता है? ये वो बिल्कुल नहीं है। 0.1 जो होता है वो प्योर ब्लू कलर नहीं होता है, और आपको कटर के लिए प्योर ब्लू कलर चाहिए। तो यानी 0.1 वाला शेड इसमें कोई काम नहीं आएगा, आपको प्योर ब्लू कलर की ट्यूब चाहिए। जो मार्केट में आती है ना, स्ट्रीक्स का ब्लू कलर आता है और कंपनियों का भी आता है, वैसे ही वोयलेट कलर भी आता है प्योर मार्केट में, किसी ना किसी ब्रांड में आपको मिल जाएगा। तो आपको प्योर पिगमेंट की ट्यूब चाहिए ब्लू और वोयलेट की, जो आप इसमें डालोगे। तो अगर 50 ml आपने कलर लिया है तो 10 ml आपको ब्लू कलर और 10 ml ही आपको वोयलेट कलर इसमें डालना है। और ये सारा कलर आपको 20 वॉल्यूम पे मिक्स करना है 1:1 की रेशो के हिसाब से। ठीक है। इसी के साथ आपका रूट टचअप जो बनता है, जो ये आपने बाउल में ये सारा कलर बनाया हुआ है, इसी में से आपको एक अलग रूट टचअप का बाउल लेना है और उसमें 20 से 25 ml ये वाला बना हुआ कटर वाला कलर आपको निकाल लेना है अलग से, और इसमें फिर आपको 10 ml 5 नंबर डालना है बस। 5 नंबर क्या काम करता है वो भी लिख लो, बीच में ही लिख लो। 5 नंबर ग्रे कवरेज करता है, लिखो 5 नंबर ग्रे कवरेज करता है, टोन को नेचुरल रखता है, कलर रिफ्लेक्शन कंट्रोल करता है। 5 नंबर ग्रे कवरेज करता है, कलर को नेचुरल रखता है और कलर रिफ्लेक्शन कंट्रोल करता है। यानी किसी का बाल रूट से अगर ग्रे होगा तो कवरेज हो जाएगा, ग्रे नहीं होगा तो उनका बाल बहुत ज्यादा वो चमकने नहीं देगा। और अलग अगर आपके इस कलर में कोई भी ऐसी टोन होगी जो रूट पे बहुत ज्यादा चमकने वाली या वाइब्रेट हो, तो वो उसको डाउन लेने में आपकी बहुत हेल्प कर देगा। इसलिए 5 नंबर आपको रूट टचअप में जरूर ऐड करके चलना है।
तो रूट टचअप में आपने इस बने हुए कलर में से 20 से 25 ml कलर लिया और उसमें 10 ml आपने 5 नंबर डाल दिया और फिर आपने 10 ml ही इसमें 20 वॉल्यूम डेवलपर डाल के अपना रूट टचअप मिक्स कर लिया। ये रूट टचअप भी आपका 1:1 की रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। और पहली जो एप्लीकेशन होगी, फर्स्ट एप्लीकेशन होगी आपकी जो आपने लेंथ पे करनी होती है। पहली एप्लीकेशन लेंथ पर होगी। पूरी लेंथ की एप्लीकेशन होने के बाद आपको रूट टचअप लगाना है। ऐसे किया जाता है कोटेड बाल पर काम। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, ये तो हो गया कैटेगरी 1 का कलर। अब इसके बाद की चीजें लिखो कि जब जिन कलरों के लिए हम बाल को 8 लेवल 9 लेवल पर लाइट करते हैं वो कैसे किए जाते हैं। वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है लोगों के लिए कि हमने एक 4 नंबर के बाल को ब्लीच लगाया। ब्लीच लगाते ही वो 4 नंबर का बाल कैसी टोन देगा? ब्राउन रेड की टोन देगा। 4 नंबर अंडरटोन होती है ना ब्राउन रेड, तो वो सीधा सबसे पहले ब्राउन रेड की टोन देगा। उसके बाद कैसी टोन देगा? यहां 4 नंबर की टोन, फिर देगा 5 नंबर की टोन रेड ऑरेंज टोन देगा। उसके बाद 6 नंबर के अंडरटोन देगा ऑरेंज। उसके बाद 7 नंबर के अंडरटोन देगा ऑरेंज येलो। यहां पर आके उनका बाल हो सकता है कि एक बार को स्टॉप हो जाए, इससे ज्यादा वो बाल प्रिलाइट ना हो एक बार में, क्योंकि इतना बाल प्रिलाइट होने में भी तकरीबन आधे घंटे का समय लग जाता है। तब तक ब्लोंडर की जो पावर है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इसके बाद आपको बिना बाल को वॉश करे उसी फॉइल में, अगर आपने फॉइल के अंदर ब्लोंडर लगाया है तो उसी फॉइल को खोल के आपको एक फ्रेश ब्लोंडर बनाना है। यहां पर दोबारा से आपको एक ब्लोंडर बनाना है 30 वॉल्यूम से या 20 वॉल्यूम से, और वो आपको यहां 7 लेवल पे वापस से एक एक फॉइल खोल के दोबारा से एप्लीकेशन करना है, यानी फॉइल में ब्लोंडर को दोबारा से भर देना है। तब ये बाल आपका 8 लेवल यानी येलो पे जाएगा और उसके बाद 9 लेवल यानी लाइट येलो पर भी जाएगा। लेकिन आपको 8 लेवल पे कौन सा कलर करना होता है और 9 लेवल पे कौन सा कलर करना होता है वो हम अब सीखेंगे इसके बाद। कल इस चीज का डेमो भी कर लेंगे, एक प्रिलाइटिंग का 8 लेवल का या 9 लेवल का कोई भी एक कलर का डेमो कर लेंगे कल, ठीक है। चलो अगले पेज पर लिखो कलर कैटेगरी। ऊपर टॉपिक डालो कलर कैटेगरीज। जैसे ये C1 कैटेगरी है ना, ऐसे ही हमारी 3 से 4 तरह की कलर कैटेगरी होती है जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमें किस कैटेगरी के कलर के लिए कितना बाल प्रिलाइट करना है, किस लेवल तक करना है। कलर कैटेगरीज लिखने में कमजोर है इंग्लिश, ठीक है पर हुआ क्या टाइम्स का? अभी टाइम 20 मिनट हुए अभी, बस अभी 20 मिनट बचे हैं, ठीक है। चलो कलर कैटेगरी में सबसे पहले आता है C1, C2, C3, C4। 4 तरह की कलर कैटेगरी पढ़ रहे हैं। पहली कैटेगरी होती है डायरेक्ट कलर शेड वाली, यानी कि ब्राउन कलर, रेड कलर और कॉपर फैमिली के कलर टोन। इनके लिए आपको बाल 6 और मैक्सिमम 7 लेवल तक प्रिलाइट करना पड़ता है। उसके बाद आप इनमें से तीनों फैमिली में से कोई भी कलर को अचीव कर सकते हो। इस पे लिख लेना विद कटर, यानी ये जो कलर है ये विद कटर ही आप अचीव कर पाओगे। बिना कटर डाले आप इन तीनों में से कोई भी कलर को अचीव नहीं कर सकते हो, और अगर कर भी लिया तो वो कहीं ना कहीं पैची टोन में बन के आपको दिखेगा, परफेक्शन वाली चीज नहीं दिख सकती। उसके बाद आता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में आता है नॉर्मल ब्लॉन्ड कलर। ब्लॉन्ड यानी कि वो सभी कलर जिनमें
येलो की या गोल्डन की टोन दिखाई देती हो। होता है ना शेड कार्ड जब हम खोलते हैं तो उसमें येलो दिखने वाले कलर शेड जैसे 8.3, 9.3, अभी मैंने दिखाया था 10.3, तो वो येलो ही तो दिख रहे थे, गोल्डन टोन के शेड थे। तो जो भी ऐसा कलर शेड हो जिसमें येलो या गोल्डन टोन दिखाई दे रही हो, ब्लॉन्ड टोन दिखाई दे रही हो, उसमें आपको 8 लेवल तक बाल को प्रलाइट करना होता है। यानी कि 8 लेवल की प्रलाइटिंग पे आप 9 लेवल का भी कलर शेड पा सकते हो। कोई भी जैसे 10.3, 9.3, बेस से हमारा कोई मकसद नहीं होता कि 9.3 है तो 9 लेवल तक ही प्रलाइट करना पड़ेगा और 10.3 है तो 10 लेवल तक ही प्रलाइट करना पड़ेगा। उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस कैटेगरी का कलर है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको बाल प्रलाइट करना होता है। ठीक है, चलो कैटेगरी 3 में आता है आपका ऐश कलर, बेज कलर। ऐश कलर और बेज कलर करने के लिए आपको बाल को 9 लेवल तक प्रलाइट करना होता है। यानी कि 9 लेवल की प्रलाइटिंग पर ही आप ऐश कलर को अचीव कर सकते हो। कभी भी 8 लेवल की प्रलाइटिंग पे ऐश कलर को अचीव नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बेज कलर भी ऐश कलर की ही कैटेगरी में आता है। अगर आप कोई भी क्रीमी ब्लॉन्ड टोन शेड करना चाह रहे हो जिसमें कोई येलो टोन ना हो तो आपको परफेक्ट 9 लेवल की प्रलाइटिंग अपने कस्टमर की हेयर की करनी पड़ेगी, तभी आप वो कलर शेड अचीव कर पाओगे। उसके बाद C4 कैटेगरी में आता है आपका हाई लिफ्टिंग और फैशन यानी बूस्टर कलर। बूस्टर कलर वो होते हैं जैसे डायरेक्ट ब्लू कलर की ट्यूब आती है, डायरेक्ट ग्रीन कलर की ट्यूब आती है। दिखाता हूं मैं आपको, ये उठाना। बेचारा धरती ले जाए। ये देखो, इस शेड कार्ड में नीचे आपको ये कलर शेड दिख रहे होंगे, येलो है, रेड है ना, ये रेडिश है, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, लाइलैक है, व्हाइट है, ग्रे है। तो ये जो कलर शेड होते हैं ये होते हैं फैशन यानी बूस्टर कलर। जो वो कटर मैंने आपको बताया ना, कटर डालना है ब्लू, तो वो ये वाला कटर है ब्लू, प्योर ब्लू कलर की ट्यूब, ये कटर बनेगी आपका। प्योर वॉयलेट कलर की ट्यूब, वो कटर बनेगी आपका। इसी के ऊपर देखो ये कलर शेड है, 12 लेवल का है, 12.1 है, 12.3 है, 12.19 है, 12.81 है। तो ये जो 11 और 12 लेवल पे जो कलर शेड दिए होते हैं ना, हर एक शेड कार्ड में दिए होते हैं, इनको हम बोलते हैं हाई लिफ्टिंग कलर शेड। हाई लिफ्टिंग कलर शेड यानी कि ये कैटेगरी 4 में आते हैं। हाई लिफ्टिंग कलर के लिए भी आपको बाल 9 लेवल ही प्रलाइट करना होता है। 9 लेवल, 9 लेवल की प्रलाइटिंग पे आप कोई भी फैशन यानी बूस्टर कलर और कोई भी हाई लिफ्टिंग, कोई भी ऐश कलर, कोई भी बेज कलर को आप अचीव कर सकते हो। सर एक प्रश्न बताइए मैडम। सर, वायलेट कलर ठीक है, वायलेट अगर नहीं मिलता तो सर वही ब्लू और वो ब्लू और रेड मिला कर दो, करके वायलेट बना के थोड़ा थोड़ा नहीं, बराबर बराबर मिक्स करके। अच्छा बराबर। सर पहले तो डालना ही 10 ml है, तो थोड़ा थोड़ा सी होगा। क्यों थोड़ा थोड़ा डालना है? 10 ml क्यों डालना है? सर वो कटर के लिए। वो कटर के लिए ना। हाँ सर। हाँ फिर थोड़ा थोड़ा सी होगा ना। हाँ, 5-5 डालो ना दोनों को। सर सारे कटरों को इस तरह से यूज करना होगा कैसे? जो आप बता रहे हैं 10 हाँ, ml से। तो वो पहली एप्लीकेशन लेंथ पे होगी, पहली एप्लीकेशन पूरी लेंथ पे होगी पूरे बालों में। रूट को 1 इंच हेयर छोड़ के रखना है आपको, और रूट टचअप के लिए आपको उसी कलर में से 15-20-25 ml कलर निकाल लेना है, 40 वॉल्यूम वाला ही जो बना हुआ है, और उसमें आपको 5 नंबर डालना है 10 ml। जी मैडम, 10 ml आपको उसमें 5 नंबर डालना है और 20 वॉल्यूम से फिर दोबारा वो पूरा कलर मिक्स कर देना है। हाँ कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसे यूज करोगे ना तब तक बहुत देर होगा। नहीं कुछ नहीं होगा मैडम, क्योंकि इसमें 20 वॉल्यूम भी तो जा रहा है ना और 5 नंबर भी तो जा रहा है। अगर 40 वॉल्यूम की वजह से उनका कलर बहुत ज्यादा लिफ्टिंग होगा भी तो 5 नंबर उसको लिफ्टिंग होने ही नहीं देगा। जी मैडम,
अच्छा कोई बात नहीं, सुनो आप परेशान मत हो, आप डरते होंगे लेकिन हम नहीं डरते, हम तो ऐसे ही करते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको डर है तो आप यही कलर 20 ml एक अलग बाउल में बनाना और उसमें 10 ml 5 नंबर डालना और फिर उसमें 35 ml आपको डेवलपर डालना है और वो 1:1 की रेशियो के हिसाब से मिक्स करके आप रूट टचअप कर देना बाद में, पूरे ग्लोबल की एप्लीकेशन होने के बाद। सेम ही आएंगे मैडम, बिल्कुल सेम आएंगे। सर अलग वाला दोबारा कर दीजिए, जो अभी आपने बताया जैसे अलग से बनाना होता है सबके लिए। अलग से बनाना तो वही तो क्वांटिटी होगी, जितना उसमें से निकाल रहे हो वो ट्यूब में से निकाल लेना बस। जी बताइए। जी फराजी। हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन फंकी कलर तो 8 लेवल की प्रिलाइटिंग पे भी आ जाते हैं। हाँ क्योंकि वो सेमी परमानेंट कलर होते हैं ना, बूस्टर कलर थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये थोड़े पक्के कलर होते हैं। जो फंकी कलर होते हैं वो थोड़े कच्चे कलर होते हैं, वो पहले वॉश में ही निकलने शुरू हो जाते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं। देखो ऐसा होता है, जो फंकी कलर होता है ना वो बाल को कोटिंग कर देता है, लेकिन जो ये बूस्टर कलर होता है, जो प्योर जो कंपनी का कलर होगा ना, प्योर कलर जो होगा वो बाल में डिपॉजिट होता है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, 10 वॉल्यूम से 20 वॉल्यूम से कर सकते हो। कितना टाइम हो गया जी? कलर चेक करते। अच्छा आ गए आप, आ गए आप, कहाँ थे? लेट आए हो आप आज। बाहर चला जा। हाँ जी बताइए। हम्म 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 मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है ना ये चीज, तो उनकी जब क्लाइंट की मर्जी है कि वो 1 महीने में कराए या 1.5 महीने में, जबरदस्ती पकड़ के तो उसका रूट टचअप कर नहीं सकते हम। तो मैडम वो ऐसा होता है कि जो वॉश करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं और किस तरह का पानी है उनके वहां। पानी की वजह से भी कलर जल्दी फेड हो जाता है, रिमूव हो जाता है। यही तो कहा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जब उसकी मर्जी होगी वो आके रूट टचअप करा लेगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डेली डेली भी उसका रूट टचअप करोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाल को, क्योंकि डायरेक्ट कलर कभी भी बाल को डैमेज नहीं करता। हाँ बाल ग्रो करता है लेकिन इतना नहीं करता ना कि 15 दिन में एक आधा इंच बढ़ जाएगा बाल, इतना तो कभी नहीं बढ़ता। पकड़ो इसको एक बार। देखो कलर तो वैसे ऑलमोस्ट आ गया है हमारा, हालांकि कलर टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कलर जो है वो ब्राउन टोन में दिख रहा है। बाकी फिर भी हम इसको रखते हैं 5-10 मिनट जब तक टाइम ना हो। सबको नजर आ रहा है ना? बताइए। हाँ
कौन पूछ रहा है? यार मैडम, आप नींद में रहते हो क्या? आप, मैंने मैडम दो दो बार बताया है, कल भी बताया था और आज भी बताया, पूरा पूरा बताया बिल्कुल। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना शाम को। अरे दीदी, दीदी मेरी बात सुनो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, ये मत समझो कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, लेकिन बुरा लग रहा है कि मैंने दो दो बार बताया, उसके बावजूद भी आप कहाँ थे जब मैं बता रहा था? इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है क्लास में। अरे ये तो रहने दो, आप ये मत बोलो कि आपको समझ आई थी। मैं 2 दिन से एक ही चीज समझा रहा हूँ, आप उसके बावजूद भी कह रहे हो ये बात, तो कैसे मान लूं आपको समझ आई थी? बताया है मैडम। आपके अलावा अगर 2 लोग भी इस क्लास में ये बात बोल देंगे ना कि मैंने क्वांटिटी नहीं बताई, तो मैं आपके पैसे वापस करने को तैयार हूं। हाँ 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 मैडम, मैंने जो कटर की क्वांटिटी बताई है वो पूरी ट्यूब के हिसाब से बताई है, पूरी ट्यूब के हिसाब से। लॉरियल की जो ये एक कलर ट्यूब आती है ना, ये देखो, ये लॉरियल की एक कलर ट्यूब है, सबके पास ऐसी ही कलर ट्यूब होती है मैजिरल। मैंने इस पूरी ट्यूब के हिसाब से क्वांटिटी बताई है। अगर आप आधी ट्यूब डालते हो तो कटर की क्वांटिटी आधी कर देना बस उसमें से, ऐसे होता है। नहीं दीदी, आप है ना कोशिश करो कि है ना रिकॉर्डिंग देखो, डे 1 से लेके डे 2 की दोनों रिकॉर्डिंग देख लेना, और जो आज डलेगी फिर दोबारा वो भी देख लेना, तभी समझ आ पाएगा आपको। हाँ, बेटर रहेगा। थोड़ा टाइम जरूर आपका खराब होगा, लेकिन समझ आ जाएगा आपको ना अच्छे से। कोई बात नहीं, मान गया मैं आपकी बात। कितना टाइम बचा है इस चोटी में? 5 मिनट ना, कोई नहीं, दो दो ले जाओ। 2-3 मिनट वैसे ही मल्सीफाई कर देना, वॉश करके प्रॉपर करके लाना है इसको। इसकी प्रेजेंटेशन बना के लानी है, आप चले जाओ। प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना पूरी। देखो, मैंने अभी उनको बोला कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना, तो ये प्रेजेंटेशन बताता हूं आपको क्या होती है। जब भी हम बाल को डायरेक्ट कलर करते हैं ना, तो उसकी प्रेजेंटेशन में आपको 4 से 5 चीजें ऐसी करनी होती है जिसकी वजह से आपका कलर सेट होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है और शाइनेबल अच्छा भी लगता है। आपके कस्टमर को सुंदर लगेगा कि हाँ सच में मुझ पे किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया है, जो नजर आ रहा है, सुंदर लग रहा है। तो वो, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, बाल को तैयार करते हैं, है ना। बाल की तो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना हम कस्टमर के सामने, तो बाल को हम तैयार करते हैं। जैसे हम घर से आते हैं तो हम भी तैयार होकर आते हैं ना, अच्छे से हम कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। इसलिए तो नहाते हैं ना कि लोग हमें देख के ये ना बोले ये कितना गंदा लग रहा है, तो नहा के भी नहीं आया, ऐसे उठ के आ गया। तो अगर हम बाल को भी ऐसे धो के कस्टमर के सामने ऐसे पेश कर दे, दिखा देंगे, तो क्लाइंट को भी तो ये लगेगा ना, ये क्या कर दिया, मेरे बाल का तो नाश कर दिया इसने, बाल अजीब सा लग रहा है, कलर तो हो गया लेकिन बाल तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो बाल को हमें तैयार करना पड़ता है, उसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन। तो उस बाल को कैसे तैयार करते हैं, जैसे हम नहाते हैं वैसे ही हम बाल को नहलाते हैं शैम्पू करके, है ना। उसके बाद हम बाल पे लगाते हैं हेयर मास्क। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बालों में तेल लगाते हैं, फेस पर क्रीम लगाते हैं, आप लेडीज लोगो आप फेस पर मेकअप करती हो, तो वो हेयर मास्क एक तरह का बाल का मेकअप काइंड ऑफ हो गया, जो उस बाल की सारी कमियों को छुपाने का काम करेगा वहां पर। हेयर मास्क के बाद आपने उस बाल का वापस से रिंस किया। रिंस करने के बाद उस पर लगेगा सिरम। सिरम
बेसिकली ऐसा काम करेगा जैसे कि आप लोग जैसे कि आपका बाल गीला होता है, जब आप नहाते हो आपका बाल गीला है, अब गीले बाल लेके तो आप कहीं पे भी नहीं जाते ना, किसी ऐसी जगह जहां प्रोफेशनल कहीं जा रहे हो या किसी अच्छी शादी पार्टी में जा रहे हो, तो आप कभी गीला बाल लेके तो गए नहीं होंगे। आप हमेशा बाल को सुखाते हो या बाल को थोड़ा सा स्ट्रेट करते हो ताकि वो अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर सीरम का यूज इसलिए करते हैं कि वो बाल में कोई टेंगल ना हो, वो बाल बहुत ज्यादा फ्रेजीनेस में ना दिखे, वो बाल में एक अलग ही शाइन ऐड हो जाए। तो वो शाइन और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम रिंस करने के बाद उस बाल पर सीरम लगा देते हैं ताकि उसमें फ्रिजीनेस ना आए, कोई टेंगल ना आए। सीरम लगाने के बाद आपको करना होता है उस बाल को 100% स्ट्रेट ड्रायर, 100% आपको वो बाल स्ट्रेट कर देना है ड्रायर के थ्रू। स्ट्रेट ड्रायर को आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप नहा धो के जब कपड़े पहनते हैं तो प्रेस करके ही पहनते होंगे, है ना। ऐसे सिकुड़े हुए मुड़े हुए कपड़े अगर आप पहनोगे तो खुद को अनकंफर्टेबल लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूं और मैं अजीब लगूंगा। तो बाल को जस्ट सुखा के नहीं छोड़ना होता, उसको प्रॉपर स्ट्रेट ड्रायर करना चाहिए आपको, ताकि उसमें एक अलग ही फिनिशिंग आए, उस बाल का टेंगल पूरा रिमूव हो और वो बाल आपका शाइन करे। ये माइक बंद करो यार, किसका माइक चालू है? ऊपर करो, नीचे करो, ऊपर करो। ठंडी लग रही, स्वेटर लाओ। हाँ जी, और कर दे, ऊपर वाला करो, बंद कर दो। ये पवन नाम से कौन है यहाँ? ठीक है, बंद कर दो थोड़ा सा। बंद क्यों करो? अरे बैठ जाओ यार, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? बैठ जाओ बैठ जाओ। स्वेटर ला दो, स्वेटर पहन। इसमें शैम्पू यूज करना होता है आपको, कोई भी अच्छा, जो भी अच्छे से अच्छा शैम्पू आपके सैलून में हो ना, वो यूज करना, क्योंकि आप उसको तैयार कर रहे हो, बाल को आप उसे सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी थर्ड क्लास शैम्पू अगर आपने यूज किया तो जाहिर सी बात है उसका फर्क उस बाल पे दिखेगा उस समय। तो आपको अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया शैम्पू इस बाल पर यूज करना है उस समय। उसके बाद मास्क जरूर लगाना है। रिंस होने के बाद सीरम बहुत जरूर लगाना है। 99% आपको कभी भी भूलनी नहीं है ये बात कि सीरम आपको अप्लाई करना ही करना है। सीरम एप्लीकेशन करने के बाद स्ट्रेट ड्रायर आपको जरूर करना है। स्ट्रेट ड्रायर के बाद अगर आपने प्रेजेंटेशन में फर्क कैसे आता है देखो, अगर आपने डायरेक्ट कलर किया है, जैसा कि अभी हमने जो किया है वो डायरेक्ट किया है ना, अगर हमने डायरेक्ट कलर किया है तो हम इस पर अब करेंगे आइनिंग। आपको 100% आइनिंग करके दिखानी है बाल पर कस्टमर को। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट कलर नहीं किया, यानी कि कोई भी ब्लीच करके अगर कोई कलर शेड आपने किया है, कोई भी ब्लॉन्ड कलर यानी कोई भी ऐश कलर, ब्लॉन्ड कलर, बेज कलर, हाई लिफ्टिंग शेड या फैशन टोन का कोई कलर किया है, तो आपको बाल को आइनिंग नहीं करनी होती। आपको बाल को करना होता है कर्ल्स, टोंग से। टोंग मशीन पता है ना, टोंग रोड होती है ना, हम कर्ल्स करते हैं टोंग मशीन से। तो अगर आपने ब्लीच करके कोई कलर किया है बाल पर, यानी जैसे हम हाइलाइट्स करते हैं ना, ग्लोबल हाइलाइट्स करते हैं, तो ग्लोबल हाइलाइट्स में आपने कभी भी अगर किसी बड़े आर्टिस्ट को देखा हो तो वो स्ट्रेटनिंग करके नहीं दिखाते बाल को, या तो स्ट्रेट ड्रायर करके छोड़ देंगे या फिर कर्ल्स करके प्रेजेंट किया जाता है बाल को। और डायरेक्ट कलर में आप जितना आइनिंग कर सको बाल को उतना काफी बेटर होता है, उससे कलर सेट होता है, कलर की विजिबिलिटी बढ़ जाती है और कलर बाल जो है वो बहुत ही शाइनेबल और स्मूथ टेक्सचर में कस्टमर को नजर आता है। तो प्रेजेंटेशन दो तरह से होती है, सिर्फ कलर की वजह से प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। अगर कलर कोई ब्लीच करके किया हुआ है तो कर्ल्स करके दिखाया जाता है, तब आइनिंग नहीं हो सकती, और अगर कलर डायरेक्ट किया है तो कर्ल्स नहीं होते, फिर कलर को आइनिंग करके दिखाया जाता है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो जब भी आइंदा से आप लोग अब से कलर करोगे तो चाहे आपने किसी भी तरह का कलर किया हो, चाहे सस्ता किया हो या महंगा किया हो, प्रेजेंटेशन आपको पूरी करके ही दिखानी है। नॉर्मल बाल कभी भी आपको कस्टमर को नहीं देना कि बस सुखा के स्ट्रेट ड्रायर करके आपने उसको घर भेज दिया। उससे क्या होगा, उसका बाल जो भी देखेगा ना वो ये सोचेगा अरे काम तो कराया ही लेकिन मजा नहीं आ रहा,
कलर अच्छा नहीं लग रहा है या बाल अच्छा नहीं लग रहा, खराब लग रहा है, लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से करके दी तो उसका बाल जितने भी लोग देखेंगे वो सब उसकी तारीफ करेंगे और वो उन सबको फिर आपका नाम रिकमेंड करेगी कि उससे कराया था, बहुत अच्छा किया है, मेरा बाल भी बहुत स्मूथ है, अच्छा भी लग रहा है बाल और कलर भी सुंदर लग रहा है। तो प्रेजेंटेशन असल में आपका क्लाइंट बनाने का एक हिस्सा होता है। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन को मिस कर दिया इसका मतलब आपने क्लाइंट खोने के चांसेस कर दिए पूरे पूरे। जी मैडम। क्योंकि अगर आप उस पर आइनिंग करोगे ना तो आइनिंग की हीट से ब्लॉन्ड कलर के ऊपर का जो कलर होगा वो उड़ जाएगा, जो आपने डिपॉजिट किया होगा वो कलर ही उड़ जाएगा हीट से, इसलिए आप उस बाल को आइनिंग नहीं कर सकते। चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो, चोटी आती है तो मैं आपको कलर दिखाता हूँ कैसा कलर आया हमारा, उसका देखना एक बार कितना हो गया, जल्दी लेकर आओ। सर पूछना है। पूछिए। सर ये जो आप कह रहे हैं कि अपन प्रेजेंटेशन करें, कलर करें, सब करें, आयरन करें, तो सर उसके चार्जेस कैसे लेने चाहिए? इसके कोई चार्जेस नहीं होते, जो चार्ज आपका कलर का होता है वही चार्ज होता है। कलर करने के बाद बाल धोते हैं ना आप, हाँ जी। धोने के बाद सुखाते भी है ना आप, सुखाने के बाद ड्रायर भी करते होंगे, तो सिर्फ आपको एक आइनिंग या एक कल सी तो ऐड करना है अपनी तरफ से। अगर उसके भी अगर आप उनसे पैसे मांगोगे तो जाहिर सी बात है वो देगी तो है नहीं, है ना, उल्टा आपसे चिढ़ेगी और कि ये तो थोड़ी कोई बात होती है कि मैं कलर के इतने पैसे दे रही हूँ और आप उससे अलग से आइनिंग कल्स करने के या प्रेसिंग करने के पैसे मांगोगे। हाँ सर वैसे कलर के कितने लेने चाहिए? कलर के कितने लेने चाहिए? डायरेक्ट कलर मतलब उसका ही फर्क है क्या सर? ऐसा होता है, देखो आपकी ट्यूब से है ना, आपकी ट्यूब के हिसाब से 3 गुना पैसे आपको लेने चाहिए कस्टमर से। अच्छा। हाँ, जो जायज बनते हैं। अगर आपकी कलर ट्यूब 500 रुपए की पड़ रही है आपको तो 1500 रुपए में भी आप डायरेक्ट कलर कर सकते हो। कितनी लेंथ में? मीडियम लेंथ, नॉर्मल जैसे आपकी है नॉर्मल लेंथ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लेंथ लंबी है तो उसमें आप 1 गुना 2 गुना पैसे और बढ़ा करके उनसे ले सकते हो। अगर आप ये सोचो कि एक छोटा सा कलर करने के आपको 5-6 हजार रुपए कोई दे तो देखो वो तो गलत है। नहीं, वो एक अप्रोक्सीमेटली पूछना चाह रहे थे। देखो हर चीज की एक वर्थ होती है। चलो 500 रुपया की आपकी ट्यूब लग गई, बाकी सारी चीज डेवलपर वगैरह आपकी बिजली पानी 500 रुपए का लगा दिया मैंने, उसके बावजूद भी उसने आपको 500 रुपए की तो बचत दी है ना, है ना। अब अगर आप बिल्कुल ही लालची हो जाओगी 500 नहीं मुझे 5000 की बचत चाहिए तो इस चक्कर में आप वो 500 रुपए भी खो बैठोगे जो आपको मिलने चाहिए थे। सर जैसे मेरे शॉर्ट हेयर है, शॉर्ट हेयर है, उसके कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है, आपका जो बाल है ना वो एक तरह से रूट टचअप के हिस्से में आ जाएगा, डबल टचअप। अगर एक रूट टचअप 800 का होता है तो आपका पूरा ग्लोबल कलर हो जाना चाहिए 1500-1600, मैक्सिमम कोई ज्यादा से ज्यादा लेगा 2000 रुपए लेगा। लेंथ वाइज ही प्राइस डिसाइड होता है। जी। इंडिया से भी कम लेते हैं। तो इंडिया से भी कम ले रहे हैं। पर वो इंडिया में ज्यादा है ना पैसे जो आप वहां पर लेते हो। नहीं, क्यों सर 12 यूरो लेते हैं। 12 यूरो? 1200 इंडिया में कितने हो गए 12 यूरो? 1100 समथिंग हुए ग्लोबल कलर के। और क्या था? क्या फायदा